देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। आपको बता दें कि ये स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर क्या कुछ उपलब्धियां सरकार ने हासिल की है और इसी वजह से आज लखनऊ में जश्न का माहौल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इन 100 दिनों में क्या रही योगी सरकार की उपलब्धियां, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार मार्च 2017 में पहली बार आई थी। 2017 से 2022 तक 5 साल के कार्यकाल में सरकार की ओर से दावा किया गया था कि उसने इस कार्यकाल में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने के अपने एजेंडे को पूरा किया है। अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देने की छूट हो या फिर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हो। इस उपलब्धि को सरकार ने इस साल के फरवरी-मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में लोगों के सामने रखा। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 100 दिन के सरकार का लेखा जोखा दिया। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में माफियाओं पर भी खूब गाज गिरी। प्रदेश स्तर के 50 चिन्हित माफियाओं के साथ साथ डीजीपी मुख्यालय से भी 12 माफियाओं को चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। माफियाओं पर शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट में 25 मार्च 2022 से जून 2022 तक कुल 192 करोड़ 40 लाख 34,582 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अगर मैं देखूं तो अब तक
2017 से अब तक 2,925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। यही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल, जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वॉल्यूम को कम किया गया और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ, ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे, बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। बड़ी शालीनता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई व्यक्ति, कोई सरकार लगातार दूसरी बार चल रही हो। योगी आदित्यनाथ ने यह करिश्मा करके दिखाया है और जब ऐसा होता है तब प्रतिस्पर्धा खुद से होती है और यही योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उसका कंपटीशन खुद उसकी सरकार से है। बीते 5 साल में यानी कि 2017 से लेकर 22 तक वो गड्ढे भरे गए और हम गड्ढों पर उत्तर प्रदेश की विकास की गाड़ी को रफ्तार से दौड़ाने की ज़रूरत है और इसके लिए 100 दिन का जो लक्ष्य रखा गया था उन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उसमें काफ़ी हद तक योगी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। आज इस बात का दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। आने वाले 6 महीने के बाद एक बार फिर इसी तरह से सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महत्वपूर्ण बात रही वो ये लग रहा है कि सरकार आर्थिक प्रगति को ही विकास का मॉडल मान रही है, विकास का आधार मान रही है और 5 साल में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है और उस रास्ते पर चल रही है। जाहिर है कि जब आर्थिक प्रगति होती है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप डेवलप होती हैं, चाहे वो सुरक्षा का मसला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो, ये सारी चीज़ें आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई हैं और सरकार का फोकस इसी पर है। बहरहाल अब आने वाले 6 महीने के बाद इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से होगी और 6 महीने में सरकार ने क्या किया है इसका रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा। दूसरी बार सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर योगी ने 80,000 करोड़ की 14 नई परियोजनाओं की शुरुआत की। डाटा सेंटर और मेडिकल डिवाइस पार्क की शुरुआत की, जो कि यूपी के लिए एक सपने की तरह था। 100 दिन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक अपना समय दिया और इसी राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। यही नहीं, इन 100 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यानी ये जो 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, लगभग 1400 से अधिक परियोजनाएं इसके अंदर कवर हो रही है और प्रदेश ने पहली बार उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर स्थापित करने का एक हब बन रहा है। हम लोगों ने
प्रदेश सरकार ने इसकी अपनी एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति भी प्रदेश के अंदर लागू की और इसमें प्रदेश को 4 नए डाटा सेंटर स्थापित करने, आज डिजिटल इंडिया के युग में डाटा के अपने महत्व हैं और उस महत्व को ध्यान में रख करके 4 नए डाटा सेंटर जिनकी लागत 15,950 करोड़ रुपए से अधिक की है और जिनमें लगभग 4,000 से अधिक नौजवानों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की संभावना है, यह भी हम लोगों ने इस दौरान इसे पूरा किया। इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्य का शिलान्यास भी संपन्न हुआ। प्रदेश में पहली बार आगरा, कानपुर, गोरखपुर में प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के कार्य का भी, उस कार्य को, परियोजना को भी हम लोगों ने शुरू किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि मात्र 100 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया है, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। नहीं, सबसे पहले तो बहुत मैं पूरे प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने भाजपा को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सेवा करने का जनादेश दिया था और 100 दिन में जो वादा किया गया था कि यह काम करेंगे वो हम लोगों ने किया है। आगे जो वादे हैं उसको भी पूरा करेंगे। नहीं, निश्चित तौर से जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे वह सोच समझ करके किए गए थे, उस वादे को पूरा करने के लिए किया गया था। हम सपा बसपा कांग्रेस की तरह नहीं कि कोई वादा करे और उसे भूल जाए, इसीलिए जनता का आशीर्वाद निरंतर भाजपा को मिल रहा है। योगी 2.0 की सरकार में 100 दिन के अंदर प्रदेश का बजट पेश किया गया, जो पिछले बजट के लगभग 2 गुना था। इसके अलावा सरकार का दावा है कि 100 दिन के अंदर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था हमारी पहले की तुलना में लगभग दुगने की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में भी दुगने की वृद्धि प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दुगने से अधिक बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर के 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। गुंडा माफियाओं को अंदर कर दिए हैं। इस सरकार से मैं बहुत खुश हूँ। आगे जो सरकार कार्य कर रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आगे जो करेगी वो भी अच्छा काम करेगी। माननीय योगी जी का जो 100 दिन का कार्यकाल है वो बहुत बेहतरीन और एक अच्छा कार्यकाल गुजरा है, जो 5 जुलाई को वो पेश करेंगे और उन्हीं के साथ जितनी भी उपलब्धियां हैं ये 100 दिन की, जैसे कि आप हो गया गंगा वो बुलंदखंड एक्सप्रेस हो गया और गंगा एक्सप्रेसवे जो पर्यावरण है वो हो गया, और जैसे विकास की गति देखें तो नए नए हाईवे उन्होंने उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि अब आम जनमानस को आने जाने का सुविधा और उपलब्ध हो गई है और जैसे माल वाल आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही व्यापारियों को। और सुरक्षा व्यवस्था पे जैसे देखा जाए कि महिलाएं अब ज़्यादा सुरक्षित हैं, माफियों का डर एकदम खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से भय मुक्त समाज हो चुका है। योगी के 100 दिन की बात हो और बुलडोजर की बात ना हो तो बात अधूरी रहेगी, क्योंकि इन 100 दिनों में योगी के बुलडोजर की गूंज सूबे में सबसे ज्यादा सुनाई दी है। बीते 100 दिनों में योगी सरकार का बुलडोजर अपराधियों और माफियाओं पर दोगुनी रफ्तार से चला है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 64 भू माफियाओं और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की गई है,
लगभग 434 अपराधियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। संपत्तियों की अगर बात करें तो अब तक सरकार ने लगभग इन अपराधियों और माफियाओं की 1812 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं। केवल 100 दिनों की अगर बात करें तो 844 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। सरकार की दूसरी बड़ी उपलब्धि एक्सप्रेसवे को लेकर के है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चलने लगा है और 7 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे भी लगभग बनकर तैयार है। माना जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भी जनता को दे दिया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बनकर के लगभग तैयार है। सरकार का जोर आर्थिक प्रगति पर है, लेकिन उसके लिए अपराधियों और माफियाओं पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सरकार अच्छी तरह से जानती है और यही सरकार का लक्ष्य है कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन दे करके उत्तर प्रदेश को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर देश में नंबर 1 बनाया जाए और 1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है वो आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।